हेलो मेष राशि, यह है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के क्या विचार हैं। एक बार में पूरी रीडिंग आ गई। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पहले से बेटर कंडीशन में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, कुछ क्लियर नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले से बेटर कंडीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी कठिन परिस्थिति से फिलहाल ये गुजर रहे हैं, अ, उससे ये बाहर आ जाएँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और ये इस कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। ऐसा संभव है कि वो कोई डिग्री करने के लिए बाहर जाना चाहते हों और उनको परेशानी आ रही थी, या कोई वो ऐसी जॉब में हो जहाँ उनको कुछ इंडिसेंट लग रहा है और वो वहाँ नहीं काम करना चाहते, बाहर जाना चाहते हैं। जिनकी मैरिज की सिचुएशन है तो हो सकता है कि पार्टनर अपने मतलब आपके अपने आप दोनों के बेबी को लेकर शायद वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हों और दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बेटर रहेगा सब पहले से। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, वो प्रेयर करते दिख रहे हैं, विचार करते दिख रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन है उसमें मतलब अच्छे से आगे बढ़ जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर रिवर्स्ड का कार्ड कार्ड है यहाँ पे। तो इनको कुछ ऐसा झटका सा लगा है कि बात मान सम्मान की भी लग रही है यहाँ पे कि जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो इस रिलेशन से ये निकले कंफर्टेबली बाहर और इनको लगता है कि ये निकल जाएंगे। और साथ में है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जो भी इनको तकलीफ थी। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, उससे ये काफी हील कर रहे हैं। लग रहा है पास्ट में काफी कहा सुनी हुई इस तरह की बातें हुई जिसकी वजह से ये रिलेशन इन्होंने छोड़ दिया, इनको धक्का लगा और इन्होंने ये सोचा आपके पार्टनर ने कि जैसे मुझे धक्का लगा है ऐसे ही तुम्हें भी धक्का लगे। तो सोच समझ के भी, दुखी होकर भी इन्होंने ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं किया है, रिश्ते से बाहर आए हैं। पर अब जो है वो थोड़ा-सा उनको वक़्त के साथ, दूरी होने के साथ घाव थोड़े भर रहे हैं। और अगर अभी ये घटना आपके जीवन में नहीं हुई, कुछ लोगों के जीवन में अभी ये घटना हुई नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय में, 1 मिनट में माइक चेक कर लूँ। या तो जिनके जीवन में ये घटना नहीं हुई है, होएगी, आपका पार्टनर जो है थोड़ा-सा हील करेगा, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनको थोड़ा-सा बेटर फील होगा। और जो अभी वो अनमने से स्टेज में हैं कि उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उनको किसी से बात ही नहीं करनी, उससे वो बाहर आएँगे। देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए, आप किसी नए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, कोई नई बातचीत नहीं निकालना चाहते, कोई नया प्लान नहीं बनाना चाहते और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अ, अब आप और देरी नहीं करना चाहते। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रहा। बहुत समय आपने भी अपने पार्टनर को दूर रखा और अब आपका कोई खास इरादा नहीं है ऐसा। पर रीयूनियन का भी मुझे नहीं दिख रहा है। रीयूनियन करें, बात करें, आपकी कोई इच्छा नहीं, आपको ऐसा है रहने दो यार, रहने दो यार। पर हाँ, रिलेशन में जल्दी से वापस आना चाहते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में जल्दी से आगे आना चाहते हैं, इस दुख से आप बाहर आना चाहते हैं। 3 कार्ड्स, टावर, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स आ ही रहा था आपका। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप भी हीलिंग मोड में है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है दोनों तरफ से।
यहाँ पे टावर का कार्ड आया, आपको भी बहुत धक्का लग रहा है। मतलब आपने साइलेंट मोमेंट मतलब उनको दिया ट्रीटमेंट तो वो चले गए। आपने उनसे बात ही नहीं की, ब्लॉक कर रखा था या हर बात मुझे नहीं बात करनी बोलते थे तो आप वो चले जाएँगे आपने नहीं सोचा था, तो उनके जाने से आपको धक्का लगा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी भावनाएँ ना थोड़ी-सी बाहर आ रही हैं जिनसे आप खुद भी शायद अवगत नहीं थे, आपको नहीं पता था कि आपको उनके जाने से धक्का लगेगा। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे जो बताता है कि आपको भी उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको इस बात का बिल्कुल एहसास है कि हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सबके लिए नहीं। प्रेमी-प्रेमिका के जीवन में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ख़्याल रखा, मैंने इतना केयर की, सब किया, पर इस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। इस बात का आपको धक्का लगा है। कुछ जगह मैच्योरिटी आएगी और कुछ जगह धक्का लगा होगा। देख लेते हैं आपके पार्टनर वो इन वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? इल्यूजन्स, ट्विन फ्लेम। देखिए उनका कहना है कि उनको ये रिश्ता सीक्रेट्स उनको लग रहा है कि आपने चीज़ें छुपाई, आपने उनको भ्रम में रखा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है, पर आपके पार्टनर लगातार यही सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये आपके पार्टनर की एक हिडन फीलिंग है क्योंकि शायद इनके पास सबूत नहीं होंगे या कुछ होगा, तो ये ठीक से आपसे लड़ नहीं पा रहे हैं। पर इनके जाने के पीछे ये फीलिंग है कि अगर आप उन्हें प्यार करते तो आप उन्हें इनसे इतना बात नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते थे। मेबी इस विषय में आप लोगों की बहस हो चुकी हो कि अगर आप प्यार करते तो मुझे इग्नोर नहीं करते, मुझे ब्लॉक नहीं करते। इनको लगता था कि ये जिसे ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो रिलेशन कोई ट्विन फ्लेम नहीं था, ये भ्रम था। यहाँ पे बहुत सारी बातें इनसे छिपाई गई हैं और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ छिपाया होगा। हालाँकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल ऑनेस्टी दिखाता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आने का मतलब डिसऑनेस्टी होता है। मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए, क्या इनके पार्टनर डिसऑनेस्ट हैं क्या? ओके, फर्स्ट कार्ड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड टेम्परेंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आपका भी आ रहा है। देखिए आपके पार्टनर का मैंने पहले भी कहा कि इनके पास कोई सबूत वगैरह है नहीं। शायद आपकी धीमी अप्रोच की वजह से उनको ऐसा लगा कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, कैसे कोई इतने समय तक बिना बात किए रह सकता है। वहीं जहाँ तक आपकी बात है, तो आप जो है अच्छी बातचीत में यकीन करते हैं, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में यकीन करते हैं और आप पॉजिटिवली इस रिलेशन को नर्चर कर रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। पॉजिटिवली आपने इस रिलेशन को नर्चर किया है, तो आपकी तरफ से तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। आप अपने पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इन वर्ड्स देख लेते हैं। एक ही कार्ड आ रहा है, क्लोजर, ट्रस्ट। आपको भी ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। मे बी कुछ लोग ये बोले कि हमारी शादी या रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि पार्टनर को किसी और में इंटरेस्ट था। तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि शायद इस क्लोजर में ही हमारा जो है भविष्य बेहतर होना छिपा है, तो ये बंद ही हो जाए तो अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहस होती दिख रही है। नाइन ऑफ कप्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फिर से देखिए आपके पार्टनर चले गए, जरूर गए हैं या चली गई हैं। यहाँ दो दो क्वीन आ गई हैं और द स्टार वो आपको ही अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ही अपना एक मूल्यवान एसेट की तरह देखते हैं और द एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपके साथ ही ये फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशन में रखना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स बताता है आपको बहुत याद करें आपकी रीडिंग तो बहुत लंबी चल रही है। हाई प्रेस्टेस दिल ही दिल में बहुत चाहते हैं, हालांकि टेन ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि यहाँ धोखाधड़ी बहुत हुई है जिसकी वजह से उनको दर्द बहुत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है पीछे जो बताता है कि वो ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाएंगे और आपसे लड़ते हुए जरूर वापस आएंगे कि अच्छा मेरे बिना बहुत खुश हो। और ये बात आप भी जानते हैं कि आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, लड़ता झगड़ता आपके पास वापस चला आएगा
और आप दोनों दूर रह के एक-दूसरे से अकेले-अकेले में खुश भी हो और दुखी भी हो। ये सिचुएशन ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा खत्म होने से अकेले खुश तो हैं पर एक-दूसरे को याद करके दुखी भी हैं। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि कान भरने वालों से, मन में ज़हर भरने वालों से सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपकी अभी तक की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9981143234 में। रीडिंग के कुछ चार्जेज़ हैं, अलग-अलग स्लॉट हैं उसके, आप कोई एक बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।